अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आजकल टेक्नोलॉजी के बढ़ते हुए ज़माने में हमें दिन बर दिन एक नया स्मार्टफोन देखने को मिलता है जो कि पिछले स्मार्टफोन से इतना अच्छा होता है कि हम उसको लेने पे मजबूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो फ्यूचर के कुछ ऐसे स्मार्टफोन्स के बारे में होने वाली है जिनको देख के आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो इसी के साथ ये मज़ेदार वीडियो आगे बढ़ाते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। सबसे पहले बात करते हैं कावियर फोन्स की। दोस्तों, कावियर्स ने अपने फोन्स के जो प्रोटोटाइप्स बताए हैं वो तो वाकई ही बहुत हैरानकुन है। जैसे कि उन्होंने कहा है कि 2020 में उन्होंने एक ऐसा फोन लॉन्च करना था जिसमें 2 डिस्प्ले थे, एक मेन और एक सेकेंडरी। जी हाँ, ये तो कोई अनोखी बात ना हुई, लेकिन असल मजेदार बात इन फोन्स में ये थी कि इसकी दोनों स्क्रीन साथ और अलग अलग भी इस्तेमाल हो सकती थी। यानी कि अगर आप एक स्क्रीन से चैट करना चाहें और एक स्क्रीन पर मूवी देखना चाहें तो आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी पार्टी पे हैं और आपके दोस्तों के पास सेम मॉडल का फोन है तो आप अपने स्क्रीन को मिला के एक अच्छी खासी बड़ी LED बना सकते हैं जिस पर आप कोई भी मूवी देख सकते हैं और पार्टी को और ज्यादा एंजॉय कर सकते हैं। जी हाँ, अब हुआ ना ये एक फ्यूचर स्मार्टफोन। और दोस्तों, ये तो 2020 का प्रोटोटाइप था जो कि कोरोना की वजह से डिले हो रहा है। इन्होंने आगे कई साल के प्रोटोटाइप्स और अपने प्रोजेक्ट्स बताए हुए हैं जो कि स्मार्टफोन्स की दुनिया को बदलने वाले हैं। चलिए आइए मैं आपको उन स्मार्टफोन्स के बारे में भी बताता हूँ। दोस्तों, इसी कंपनी ने 2022 में सेलुलर स्ट्रक्चर बैटरी के साथ फोन लॉन्च करने का दावा किया है, लेकिन फिलहाल ये बाजी सैमसंग जीत गया है और सैमसंग फोल्ड उन्होंने 2021 में ही लॉन्च कर दिया है। सेलुलर बैटरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो इससे आपकी बैटरी सख्त की बजाय नरम हो जाती है, जिसकी वजह से आप इसको कोई भी शेप दे सकते हैं और आपका फोन फोल्डेबल या फिर फ्लेक्सिबल हो जाता है। अब अगर थोड़ा ही आगे जाएं, यानी 2025 में इस कंपनी ने कहा है कि ये AI से फोन की बॉडी को सेंस दे देंगे। दोस्तों, सिंपल वर्ड्स में इनका कहने का मतलब ये है कि आपकी फोन की बॉडी AI और स्मॉल LED लाइट्स की मदद से आपको डिफरेंट फील्स देगी, जैसे कि मौसम का चेंज होना, सीजन्स का चेंज होना या फिर किसी न्यू ट्रेंड का आ जाना, और यहाँ तक कि आपके इवेंट्स और आपके कपड़ों के हिसाब से भी आपके फोन की बॉडी का कलर चेंज होगा। आप लोग इसको मैन्युअली भी सेट कर सकेंगे या फिर AI की मदद से ये ऑटोमेटिकली खुद ब खुद ही होगा। दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के बाद तो हमें फोन कम से कम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक ही फोन में ही हमें इतनी ज्यादा वैरायटी देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं इनके 2027 में लॉन्च होने वाले प्रोटोटाइप के बारे में। 2027 में इस कंपनी का कहना है कि ये ऐसे फोन्स बना लेंगे जिनकी बॉडी नैनो टेक्नोलॉजी से बनी होगी और आपका फोन आपको अलग ही कंफर्ट जोन में ले जाएगा। यानी कि आपको ना ही अपने फोन के टूटने की फिक्र रहेगी, ना ही इसके बड़े या छोटे होने की। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके हाथ छोटे हैं और आप एक हाथ से चैट करना चाहते हैं तो ये फ़ोन आपके हाथ के हिसाब से खुद ही एडजस्ट हो जाएगा और कीबोर्ड वाली जगह श्रिंक होके आपके हाथ के हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। और इतना ही नहीं, अगर आपने फ़ोन किसी टेढ़ी जगह पर रखना हो और जहां ट्राइपॉड के अलावा फ़ोन नहीं रखा जाता, आपका फ़ोन उस जगह को खुद ही स्टडी करेगा और अपने आप को उस जगह पे खुद ब खुद ही बैलेंस कर लेगा। क्यों दोस्तों, है ना ये एक हैरानकुन टेक्नोलॉजी। खैर, एक ज़माने में तो टच फ़ोन्स को भी इम्पॉसिबल समझा जाता था, लेकिन आज ये फ़ोन हर किसी के पास है। तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि शायद ये टेक्नोलॉजी भी जल्द ही हमारे हाथ में हो। दोस्तों, अब बात करते हैं कावियर की आखिरी प्रोटोटाइप के बारे में, जो कि इन्होंने 2029 में लॉन्च करने का दावा किया है। दोस्तों, 2029 वाले फोन्स तो मेरा दिल करता है आज ही ये लोग लॉन्च कर और मैं जाके इनको खरीद लूं, क्योंकि इस फोन के बारे में ये कंपनी दावा करती है कि आपको ये फोन चार्ज करना ही नहीं पड़ेगा और एक चक्कर बाहर धूप में से लगा के आएंगे और आपका फोन फुली चार्ज होगा। यानी कि स्टूडेंट्स या जवान लोग जो बाहर घूमते फिरते हैं उनके लिए चार्जिंग के मसाइल खत्म। और वैसे इसके अलावा स्टूडेंट्स का एक और बड़ा मसला होता है कि इनके फोन्स की स्क्रीन टूट जाती है।
तो 2029 वाले प्रोटोटाइप में ऑटो चार्ज वाले फोन नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी स्क्रीन ऑटो रिपेयर भी कर पाएंगे। क्यों है ना ये हैरान कुन बात। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये फोन फ्यूचर में अवेलेबल होंगे या फिर ये एक प्रोटोटाइप ही रह जाएंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।